नमस्कार। टोटल हेल्थ संपूर्ण आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। देखिए और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आज का विषय है संयम। संपूर्ण आरोग्य जब बात करते हैं इसके लिए हमें 3 चीज महत्वपूर्ण दिया है। पहला संयम है, दूसरा भोजन है और तीसरा है योगासन है। ये तीनों का मिला हुआ जो प्रमा है उसी से संपूर्ण आरोग्य आपको मिलेगा। तो आज की विषय है संयम। संयम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। संयम कहते किसको हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संयम का क्या महत्व है। सामाजिक जीवन में संयम की क्या जरूरत है, क्या महत्व है। उसके बाद हमारे मानसिक जगत में इस संयम की क्या आवश्यकता है। कोई भी रोग शारीरिक या मानसिक होता है, वह सर्वप्रथम संयम पर ही आधारित है। तो संयम का 2 भाग मैंने कहा पहले, एक बाह्य और एक मानसिक। भौतिक, बाह्य और मानसिक। ये भौतिक बाह्य संयम क्या है। मनुष्य जीवन में बाहरी जगत के साथ में जो हमारा संबंध है वह संबंध हमारे भोजन से है, हमारे पारिवारिक जीवन से है, हमारे बातचीत से भी है। तो सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में हम लेते हैं या भोजन है, इसी को ही हम शुरू करते हैं। तो
तो देखा जाता है बहुत आदमी आलस्यवश या दिनचर्या खराब होने के कारण से वो सोचता है ठीक है आधा घंटे के बाद खाना खाएंगे, फिर आधा घंटे के बाद खाना खाएंगे। ये सोचते सोचते वो खाने का जो समय है वो ख़त्म हो जाती है। जठराग्नि का गर्म समाप्त हो जाता है, भूख मर जाता है। और इस प्रकार से दिन प्रतिदिन समय पर नहीं खाने से वह व्यक्ति को अल्सर का शिकार हो जाता है। यह जो संयम है, यह जो चिंतन है, एकमात्र छोटी सी गलती है कि हमने समय पर खाना नहीं खाया और हम अल्सर का शिकार हो गए। दूसरी घटना, कितना खाना है, कब खाना है। तो कितना खाना है, कभी कभी हम लालचवश या बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं तो चल पड़ता है कंपटीशन, कौन कितना खाएगा। एक घटना याद आ रही है। एक बार मुझे किसी के जन्म दिवस पर भोज पर निमंत्रण किया गया था। मैं पहुंचा, भोजन शुरू किया तो उपस्थित जो लोग थे उसमें 5 व्यक्ति ऐसे नौजुवक थे, उसमें कंपटीशन हुआ कि कौन कितना पूरी खाएगा। तो थोड़ी देर के लिए यह बात हुई कि गिनेगा कौन कितना खाया। तो मैंने सलाह दिया कि 5 आदमी हैं तो 5 बांटने वाला की व्यवस्था कर दो और बांटने वाला ही गिनेगा उसने कितना पूरी सो दिया है। तो खाना शुरू किया। 15 मिनट के बाद निर्णय निकला तो जो सबसे अधिक खाना खाया था वो 76 पूरी खाया था। जो दूसरा नंबर था वो 70 पूरी खाया था। तीसरा था वो 65 पूरी खाया था। 76, 70, 65 इस हिसाब से खाया था। जब खाना समाप्त हो गया तो एक महिला एक बाल्टी में रसगुल्ला लेके आया। मैंने कहा कि भी इन लोगों ने तो पेट भर खाना खा चुका है, रसगुल्ला किसमें खाएगा। उन 5 ने एक बार कहा कि दादाजी बहुत ये भीड़ रहती है और जब डीएम का गाड़ी आता है तो भीड़ छट जाती है। तो रसगुल्ला आते ही जगह हो जाएगा, ये खाया जा सकता है। तो वो मिठाई भी खा गए 5 मिल करके। 5 पूरी मुझे खाने में जो समय लगा उतने समय में उन लोगों ने 76, 70, 65 पूरी खाया।
किसी ने चबाया नहीं ठीक से। भोजन में सबसे बड़ा संयम है, जब हम भोजन करेंगे तो कम से कम चबाएंगे 20 बार, अर्थात यह जो भोजन है पानी हो जाएगा, लार से मिल जाएगा और आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जठराग्नि को पकाने में, पचाने में, रस बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। परंतु उस नवयुवकों ने इसकी कोई परवाह नहीं किया। ठूस ढूस करके खा लिया। इसके बाद भोज समाप्त हो गई, चले गए। रात के 2 बजे लक्षणका के दृष्टिकोण से मैं बाहर निकला, क्योंकि वो गांव था, बाथरूम भी थी। बाहर निकला तो देखा क्या कि जिस घर में भोज हुआ था उसके बाजू वाले घर में कुछ लोग जगे हैं, कुछ बातचीत चल रहा है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने जवाब दिया कि जिन्होंने 76 पूरी खाया है वो व्यक्ति को पानी चढ़ाया गया है, बीमार हो गया है। मैंने मन ही मन मुस्कुराया। स्पर्धा कितना खराब चीज होती है। इस मन में चिंतन करते हुए मैं आया, सो गया। सुबह मैं अपने काम के लिए बाहर निकल गया। 2 महीने के बाद जब मैं फिर आया तो मैंने देखा एक महिला वो घर के सामने में शर्ट पकड़ के बैठी हुई है। पहचाना हुआ महिला था। मैंने कहा माँ क्या हुआ? जो व्यक्ति जो आपके पति हैं वो अस्वस्थ थे, स्वस्थ होकर आ गए? तो उन्होंने कहा हाँ दादाजी, लौट के तो आ गया, वो स्वस्थ हो भी गया। परंतु घर के जितने भी व्यक्ति हैं, मेरे ससुर, मेरे सास, मैं, मेरे बच्चे, सब अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं। मैंने कहा क्यों? उसने बताया कि जिस समय बीमार पड़े हमारे घर में कोई पैसा था नहीं। अब हमने यहाँ के गांव के लोगों वालों से हर घर से 2000, 4000 लोन लेना शुरू किया। इस तरह से 75,000 खर्च कर रहा। के बाद आज 2 महीना में 3 दिन पहले ये आया है, ठीक होगा। अब जब से आया हुआ है तब से सारा घर की तगादा करने लोग आए हुए हैं, तगादा कर रहे हैं, हमें पैसा दो, जमीन बेचो, घर बेचो। नाना प्रकार के हम प्रताड़ना मिल रही है। इसके चलते माता जी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, पिताजी डायबिटीज में हो गया है और मुझे सर दर्द हो रहा है। बच्चे लोगों का बुखार पकड़ लिया है।
मूल कारण है कि सारे घर में पर्याप्त हो गए। खाने के लिए हम दाने के लिए लाचार हो गए हैं। मैं उनकी बात सुना, मैंने चिंतन किया। एक तो उस व्यक्ति ने 15 आदमी का खाना खाया। 15 आदमी का भोजन एक आदमी। एक गलती तो हुई है। दूसरी गलती किया कि ये स्पर्धा में फंस करके घर की आधी स्थिति बर्बाद कर दी। उसका एक ही दवा था, संयम। यदि संयम से रहता तो ये दुर्गति नहीं होता। तो दुर्गति को समाप्त करने के लिए एक ही दवा थी, वो था संयम था। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से दुनिया के सभी व्यक्तियों को यही सलाह दे रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत जीवन में भोजन के मामला में संयम से काम करिए। संयम है तो जान है, जहाँ जान है तो जहान है, नहीं तो कब्रिस्तान है। तो संयम का भौतिक जगत में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कोई भी रोग होता है, कहीं न कहीं संयम की कमी है। कभी खाना मिला तो खूब खा लिया डट करके, और कभी वो अच्छे खाने के लालच में जो खाना है वो भी ठीक से नहीं खाएगा। इसलिए आपका संयम आपके खान पान में पहला होना चाहिए। संपूर्ण आरोग्य करने के लिए संयम आपको बहुत जरूरी है। ये हुआ संयम भोजन पर। उसी प्रकार से मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा। मैं जब दुनिया में घूमता हूँ, धर्म प्रचार करने जाता हूँ, तो मुझे बहुत हर लोगों से एक व्यक्तिगत संपर्क हो गया है। और बहुत सारे माताएं, लगभग 90% माताएं, और उसी संख्या में पुरुष कब्ज का शिकार है। हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद जी ने कहा है कि पुरुष और पत्नी के अधिकाधिक सहवास से, काम वासना से कब्ज का जन्म होता है। मैं लाज के मारे उनको ये बात तो नहीं कहा था, मगर आज ये वीडियो के मामले से मैं सारे माताओं को, भाइयों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि पशु के तरह आप सहवास से बचें। मैंने कई देशों में कई लोगों के मुंह से पत्र पत्रिकाओं से मैंने पढ़ा, कोई व्यक्ति है उसका 102 औरत है,
100-200 बच्चे हैं। ये तो कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पैदा करता है। गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए ये कर्म करता है। आदमी यहाँ एक पत्नी एक पति को और एक पति एक पत्नी को ठीक से खुश नहीं कर सकता है काम वासना में, तभी एक दूसरे को शक करता है। और जो इतना 1000 पत्नियां रखेंगे, सैकड़ा पत्नियां रखेंगे, 100 पत्नी रखेंगे, तो कैसे सबको संतोष दे सकता होगा, मैं नहीं समझता हूँ। इसलिए मनुष्य अपने कफन को लेकर जीता है। तो मेरा दूसरा सलाह है, संयम में हर माताएं, हर बंधु अपने काम वासना पर नियंत्रण रखें। पशु भी, कुत्ता बिल्ली भी संयम से रहता है। अब सूअर के तरह ही हम दिन भर, हर साल, हर महीना यदि 50 बच्चे को जन्म दें, दूसरी बात है। तो संयम रखना पड़ेगा, आहार में भी और विहार में भी। ये हो गया आपका भौतिक स्तर पर संयम। अब आइए मानसिक स्तर पर संयम। आहार जो शब्द है का एक अर्थ और होता है ग्रहण करना। किसी चीज को ग्रहण करना मन से। जैसे हमारे पास में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इस 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। जैसे आँख है, इस चीज को देखते हैं, जैसे देखा हमने ग्रहण कर लिया। इस सुंदर सीन को देखा, ग्रहण कर लिया। कोई फिल्म हुआ, फिल्म को देखा, ग्रहण कर लिया। यह जो ग्रहण किया, उस देखा और ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसको मैंने गलत ढंग से उसका उपयोग किया, चिंतन किया, तो भी हमारा पतन की ओर हम जाएंगे। फिल्म देखा, देखा फिल्म, और स्वप्न में भी किसका अनुसरण किया, स्वप्न दोष हो गया। बहुत सारे नवयुवक अपनी बीमारी को लेकर के आसन सीखने के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैं ऐसे कहूँगा कि आप ग्रहण ही नहीं कीजिए, और ग्रहण कर लिया है तो वहाँ पर उसका प्रत्याहार करिए, त्याग करिए। तो ये हुआ चक्षु। इसे भगवान बुद्ध ने कहा है, चक्षु न सवारो साधु। अपने आँख को सावधान रखिए।
उसी प्रकार से जिह्वा, जिह्वा को भी हमें संवारना है, उस पर भी संयम रखना है, कितना खाना है। क्या चीज खाना है, अर्थात परिमित आहार का पूर्णतः व्यवहार रखना है। क्योंकि मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने 6 बिंदु पर चर्चा किया है। उसमें एक है परिमित आहार। हम निरोग रहेंगे, इसके लिए हमें अपने जिह्वा पर नियंत्रण करना होगा। तो ये दूसरा हो गया जिह्वा पर। ये हो गया मानसिक रूप से हो रहा भी। उसी प्रकार से सूंघना, नाक का प्रयोग हो रहा है। किस चीज को सूंघना है, दुर्गंध को लेना नहीं है। सही से रहना है। उसी प्रकार से कान है, सुनना है। यदि आपने कीर्तन सुना, आपको वो कीर्तन भजन आपको भाव समाधि में भी ले जाएगा। परंतु आपने नौटंकी का गाना सुना, गलत फिल्म का गाना सुना, तो आपको पतंग की ओर ले जाएगा। और 5वां है स्पर्श। ये जो स्पर्श की बात होती है, इस पर मुझे एक घटना याद आ रही है। एक घटना फिलीपाइंस की है। फिलीपाइंस में एक शहर है कोटाबातो। वहाँ पर मैंने करीब 30-40 नवयुवक और नवयुवतियों को साधना सिखाया। महिलाओं को साधना देने का अधिकार दादा को नहीं है, इसलिए मैंने उसे नाम मंत्र और मास इनिशिएशन दिया, अर्थात बैठने का तरीका सिखा दिया, जिससे वो सुबह शाम बैठेगा और उसमें भी उसे आनंद मिलेगा। एक दिन मैंने धर्मचक्र व्यवस्था किया। फिलीपाइंस, जिसका नाम पहले महलिका भी है, संस्कृत नाम। फिलिप्स के आने के पहले उसका नाम महलिका था। महलिका का मतलब होता है छोटा परंतु सुंदर। तो वहीं पर मैं धर्मचक्र की व्यवस्था किया। सारे लड़का लड़की आए। वहाँ एक बहुत गंदा संस्कृति है। वो क्या है? वो लड़का लड़की एक साथ बैठेगा, चुट्टी काटेगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा, मन स्पर्श करेगा। मेरे मुंह से निकल गया कि लड़कियां जो है एक तरफ बैठ जाओ और लड़का एक तरफ बैठ जाओ। मैंने लड़कियों को और लड़कियों को
पुरुष को और महिलाओं को अलग बैठने की राय दिया। ये बात सुनते ही जो लड़की इस सारे कार्यक्रम की व्यवस्था कर रही थी, मुझे 1 महीना उन्होंने अपने घर रखा था, सारे खाने पीने की व्यवस्था किया था, उसके मन में इतना प्रतिक्रिया हुआ। उसने कहा कि दादाजी आप मेरे घर से बाहर चल जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने कहा कि आप, मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, आप धीरे धीरे हम लोगों के बीच में आप अपना भारतीय संस्कृति को घुसा रहे हैं। मैंने कहा कि जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ वह एक यूनिवर्सल कल्चर है और वैज्ञानिक कल्चर है। मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ वो भारतीय कल्चर नहीं है। यदि भारतीय कोई इस कल्चर को मानता है तो वह भी एक यूनिवर्सल कल्चर के अंदर ही आएगा। वो लड़की BSc ऑनर्स का विद्यार्थी था। उसने कहा कि प्रूफ कीजिए कि हम दोनों एक साथ बैठने में क्या दिक्कत होता है। मैंने कहा तो विज्ञान की विद्यार्थी हो, 2 चुंबक लो, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक लो, और 2 छड़ चुंबक को नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ मिलाओगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को मिलाओगे, दोनों में आकर्षण होगा। तो लड़की का शरीर से मिलेगा तो कोई सेंसेशन पैदा नहीं होगा। और लड़का का शरीर लड़की के शरीर से मिलेगा तो सेंसेशन पैदा होगा। इसलिए मैंने, जब हम साधना करना चाहते हैं और जब हम प्राइमरी स्टेज में हैं, हमारे अंदर में नारी पुरुष, और जब तक हमारे मन समाधि स्थिति में नहीं पहुंच जाता है तब तक इस नियम का पालन करना पड़ेगा। लड़की ने कहा आप ठीक कहते हैं, जब लड़की का शरीर लड़का के शरीर से मिलता है तभी संशय पैदा होता है। उसने तुरंत ही 2 भाग में बैठा दिया। यह है स्पर्श। किसी व्यक्ति को स्पर्श करने पर ही संशय पैदा होगा। यह जो संशय पैदा हो रहा है इससे हमारे मन पर असर करता है। यह बहुत बड़ा संयम है कि हम किसी को बिना काम किए उसको हम स्पर्श करें। क्या आवश्यकता है वो स्पर्श करने की? ये 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, जिसका कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर में, जहाँ पर हमारा पतन होने वाला है उसका हम बच के रहेंगे। जहाँ तक जनसेवा की बात है, किसी बीमार को उठाना है, चाहे पुरुष या महिला हो, गिरे को उठाना है, सेवा करना है, तो उसे हम माँ के रूप में, पिता के रूप में स्पर्श करके हम सेवा करेंगे। यह जो हमारा बाह्य और आंतरिक, ये दोनों
संयम की बहुत आवश्यकता है। तो अभी मैंने शारीरिक मानसिक स्तर पर संयम की बात की है। यह जो टोटल हेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें जो अलग अलग मैं रोग की चर्चा किया हूँ, कर रहा हूँ, तो हर एक रोग के साथ में यह लगा हुआ है, यह नहीं करना है, अब ये करना है, ये करना है, वो करना है। जिसको नहीं करना है उसके लिए संयम रखना पड़ेगा। और यदि इसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं आपको फायदा होता है। किसी को सर्दी हो गया, जो सर्दी हो गया तो जितना भी ठंडा प्रकार की वस्तु है खाना बंद करेंगे। अब आपको सर्दी है, अब आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आप दही खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, और आप सोचते हैं कि सर्दी हटे। आपको कब्ज है और तेल मसालादार चीज़ खाए जा रहे हैं और आप आशा करते हैं कि कब्ज मेरे ख़त्म हो जाए, तो ये काम नहीं होगा। संयम करना है, वो संयम ही आपका सब बीमारी को नष्ट कर देगा। ये कब्ज जो हमारा महारोग है, उसके लिए एक ही दवा है, आप तेल 90% 100% आपके भोजन में ना हो। और एक छोटा फल है, वो पपीता है। आप पपीता रेगुलर नाश्ता करिए, 1 महीने में आपका कब्ज खत्म हो जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं दवा करने का। और क्रोनिक है तो उपवास करिए, उपवास से पेट को साफ कर दीजिए। आज दुनिया के 90% 80% लोगों को ये कब्ज है, और कब्ज ही और जो बीमारियां हैं उसको जन्म देता है। हमारे पास एक नहीं, कम से कम 20 ऐसे आसन हैं जो कब्ज को भगाने का काम करता है। इसलिए आज के जो विषय मैंने कहा हूँ, संयम, हर क्षेत्र में संयम आपके पास में 24 घंटा है। जब हम उसे साधना के बारे में, ध्यान के बारे में हम जब बात करते हैं तो कहता समय नहीं है, परंतु वो ताश खेलने में, गप लगाने में, गलत किताबें पढ़ने में, सिनेमा देखने में, मोबाइल देखने में वो घंटों समय नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी संयम रखना पड़ेगा कि उस समय का हम कैसे उपयोग करें। तो इस तरह करने से क्या होगा, आपका दिनचर्या बन जाएगी। और एक आदर्श दिनचर्या कब बनेगा, आपका संयम पर। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। इस तरह का विवेकपूर्ण अपने समय का विचार रखेंगे तो काम हो सकता है। और संयम से व्यक्ति रहता है, वो संयम ही आपका बीमारी को 70% समाप्त कर देगा। मैंने कहा ना कब्ज है, तो कब्ज में आप तेल खाना बंद कर दीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल खाइए, अंकुरित और फलों का नाश्ता करिए। 3 महीने में कब्ज भाग जाएगा। मगर आपका जिह्वा
आपका चटपटापन खाने का तरीका आपको बर्बाद कर देगा। तो संयम और वो भी सर्वात्मक संयम सबसे श्रेष्ठ दवा है। तो आज की वीडियो में आपको हम यही सलाह देंगे कि आपका जीवन स्टाइल को परिवर्तन कीजिए। एक ऐसी दिनचर्या बनाइए। मैं अक्सर जब विद्यार्थियों के बीच में काम रहता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ, यह जो काग चेष्टा को ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचम। यह केवल श्लोक नहीं है, ये जीवन का सूत्र है। और हर व्यक्ति विद्यार्थी है। कौवा की तरह चेष्टा करो, बकुला की तरह ध्यान से मन लगा काम करो, और कुत्ते की तरह कम सो, कम खाओ, और वो भी रात के लिए। दिन में नाश्ता तो ठीक है, कुछ टांग करिए, कोई बात नहीं है, परंतु रात का भोजन अल्पाहारी हो। ये जो अच्छा काम करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, महान काम करने के लिए, और हर व्यक्ति विद्यार्थी है, तो संयम रखना अब एक बहुत बड़ा दवा है। और जो आदमी ने संयम रख लिया, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 90% वह संयम से ही वो हो सकता है। सुबह उठिए, पानी पीजिए, पहले उत्क्षेपण कीजिए, पानी पीजिए, व्यापक सोच करिए, पंजन करिए। ये इस तरह का रूटीन बना के चलिए, दिनचर्या बना के चलिए, तो आपका कल्याण हो। नमस्कार।